देखिए बाबू, आपके हिंदी सिलेबस के आज हम आपके हिंदी सिलेबस के कविता के एक कविता में जो कविता होता है उसमें एक कविता पढ़ाने वाले हैं। यानी जो कविताएं होते 13-14 वो हैं, उसमें से कविता पढ़ाएंगे जिसका नाम है अति सुधो सने को मारगे। क्या है अति सुधो सने को मारगे? इसका मतलब क्या होता है, इसकी रचयिता क्या होता है, उसके बारे में आज हम पूरा क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए, इसके रचयिता है घनानंद। इसके रचयिता कौन है? घनानंद। अब घनानंद एक बहुत सर्वोत्तम महान क्या थे? पुरुष थे। घनानंद क्या थे? एक बहुत सर्वोत्तम महान क्या थे? पुरुष थे। उसके बाद जो है जो घनानंद है, सुनिएगा इधर, घनानंद है। घनानंद का जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी के आसपास। यानी एक उसका एक्यूरेट टाइम नहीं दिया है कि 1689 ईस्वी में हुआ ही हुआ है। उसके आसपास होने का मतलब कि 2 साल इधर 2 साल इधर, ठीक है। यानी 1689 डाटा दे दिया, उसके आसपास हुआ है, ठीक है। इनका निधन हुआ है 1739 ईस्वी में, जो बाबू क्या नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। तो बाबू नादिर शाह के सैनिक यहाँ, नादिर शाह के यहाँ यह भी काम करते थे, मीर मुंशी के काम करते थे। लेकिन यह कैसे मारा गया, इनका मृत्यु कैसे, इन्हीं का सैनिक इन्हीं को कैसे मार दिया, ये थोड़ा सा फॉल्ट है, ये थोड़ा सा क्या है, हम जानेंगे कि इन्हीं का सैनिक इन्हीं को कैसे मार दिए। देखिए, थोड़ा सा इनकी जीवनी में दिया गया है, आपकी बबुआ देखिएगा, इनकी जीवनी में दिया गया है कि 1739 में मृत्यु हुआ ना जी। 1739 में कब? 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, ये इतिहास में थोड़ा सा बात है। 1739 में सब जब कौन हुआ? नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया? दिल्ली पर सब जब आक्रमण किया, तब जब दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसी के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। और उसी के ही सिपाही जो क्या है, वृंदावन और मथुरा पर क्या धावा बोला, यानी वहां पे क्या किया, चल गया वहां पे भी लड़ने के लिए, वहां पे भी क्या किया, धावा बोला। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे इनका मृत्यु कैसे होता है, ठीक है। जब मृत्यु कैसे, उससे पहले इनके बारे में हम बात आएंगे। देखिए इनके बारे में क्या है बाबू, आप सुनिए। देखिएगा, ये जो घनानंद थे ना जी, कौन थे? घनानंद जो थे हुआ बाबू कीवंती है। यानी घनानंद जो थे एक सुजान नाम के नर्तकी मतलब नाचने वाली नर्तकी मतलब, हाँ, और नर्तकी के नाम क्या था जी? सुजान। इसमें बहुत मजा आने वाला है पटवा में। एक सुजान नाम के लड़की थी जो स्वभाव से नर्तकी थी, यानी नाचने वाली थी। उससे काफी प्रेम करते थे। क्या करते थे? काफी प्रेम करते थे। कौन प्रेम करते थे? घनानंद सुजान से काफी क्या करते थे? प्रेम करते थे। लेकिन जो सुजान से वो प्रेम करते थे, तो सुजान को कभी बताया नहीं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। अपने प्रेम का इजहार सुजान से नहीं बोले, अपने प्रेम का इजहार सुजान से नहीं किए, जिसके चलते यह इनको काफी तकलीफ होती। तकलीफ क्या मतलब, यह एक सच्चा प्यार उससे करते थे, मृतक सुजान से। याद रखिएगा, जिसके चलते यह मर भी जाते हैं ना। कब मर जाते हैं? 1739 में जब ये मर भी जाते हैं ना, तो इनकी आत्मा, जिसको बोलते हैं आत्मा, इनके आत्मा इनके रूह इसको याद करता है। किसको? सुजान। और बताना चाहता है कि हे सुजान, हम तुमको यह बता, जिंदा में तो नहीं बताया, लेकिन मृत्यु के बाद भी बताएंगे। बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। उस समय प्रेम चलता था। अब देखो वो प्रेम प्यार ना, अब प्यार नहीं बोल रहे हैं। अब आप उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में देख लीजिएगा। सुनिए,
देखिए बउआ, जो हाँ जो कैसे कैसे मरे थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, आवाजें नहीं, इनकी मृत्यु कैसे हुआ था देखिएगा। बादशाह का मुरबिंसी यानी बादशाह का पद से लड़ाई हो रहा था, कौन से बादशाह है ना जी, हाँ बादशाह का जो देखो नादिर शाह के जो सैनिक है ना, वो किसको ज्ञानानंद को समझे कि वो बादशाह का मुंशी है, मीन मुंशी है, तो उसको बादशाह का मीन मुंशी समझकर इसको पकड़ लिया गया। सुजान को ज्ञानानंद को पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद पूछा गया, क्या पूछा गया, जड़ 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 मतलब होता है सोना। कितना बार पूछा गया, 3 बार। याद रखिएगा 3 बार ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम कंफर्म कर लीजिए एग्जाम के लिए होता है। कौ बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया। 3 बार पूछिए कौन चीज, जड़ 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 मतलब पूछा गया उनसे सोना सोना सोना, इतने सोना कहाँ है। तो उसके बाद यह बोलते हैं कौन, यह बोलते हैं कौन, बोलते हैं। उसके बाद सोना मांगा गया, किससे मांगा गया, ज्ञानानंद से मांगा गया कि इनको यह समझा गया ना कि वो क्या है, बादशाह का मीन मुंशी थे, इसीलिए उनको 3 बार जड़ जड़ कहकर सोना मांगा गया। जड़ जड़ मतलब 3 बार सोना 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 कहा मांगा गया। तो उस पर ज्ञानानंद ने 3 मुट्ठी धूल उसे यह कहते हुए दी, यानी 3 मुट्ठी क्या की धूल, ठीक है, कहते हुए दी कि रोज 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 कौन सी कह के दी बउआ, वो पूछा लोग जोर 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 मतलब सोना सोना सोना। ई जवाब में क्या दिया, 3 मुट्ठी धूल लेकर दे दिया, बोला रोज रोज रोज, क्या बोला, रोज 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 रोज। इसका मतलब रोज रोज रोज, इसका मतलब क्या होता है कि धूल 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 मतलब धुलवा जो है धुलो उठाकर दिया, तो बोला रोज रोज रोज, यानी क्या बोलो ना, यानी धूल धूल धूल, यानी इसको नहीं पता है। इसी पर क्या, इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। इस पर क्रोधित में आकर, गुस्सा में आकर सिपाहियों ने क्या किया, इसका वध कर दिया, इनको जान से मार दिया। लेकिन इन्हीं के सिपाही इन्हीं को मारा गलतफहमी से, ठीक है। अब चलिए आते हैं, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बोलता है ज्ञानानंद किस भाषा, मतलब किस भाषा में लिखे थे, बौद्ध भाषा। याद रखिएगा ज्ञानानंद, याद रखिएगा शुद्ध बौद्ध भाषा है। ज्ञानानंद शुद्ध कौन भाषा है, बौद्ध भाषा है, ये बात तो याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आपके कौन सी पर, टॉपिक पे आते हैं, आपके कविता पर आते हैं। सारांश में से इसी में आएगा, तो जल्दी जाओ जीव मन में याद क्या लेते जा, आए नहीं क्या वीडियो तुम लोग कहाँ हल्ला करता है इतना, तुम लोग 10 के स्टूडेंट हो ना। अब देखिए आते हैं, इसके समरी से पूछेगा, इसके कौन से पूछेगा बुआ, अगर इससे समरी से पूछेगा तो इसी में पूछेगा। अब देखिए क्या है, अब यह अति सुदोषण को मार्ग है, अति सुदोषण के मार्ग, इसके क्या कहता है देखो, बनाता है, बड़ा मजा आएगा आज के टॉपिक में। देखिए क्या है, करे अति सुदोषण को मार्ग है, जहां नेकु सयान सांप नहीं, जहां सांप चले अति मान माप नपो झुक के कपटी के निशान नहीं। ज्ञानानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरे आंखी नहीं। वाह वाह, मजा की बात कर रहा है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लहू पे देहू छटाक नहीं। वाह, इसका अर्थ सुनो, इसका अर्थ क्या होता है बबुआ, आपको तो पता है कि जो सुजान है, सुजान से ज्ञानानंद बहुत गंभीर मतलब बहुत स्वच्छ
प्यार करते थे, सच्चा मोहब्बत करते थे। मोहब्बत मतलब समझ में आता है ये मोहब्बत नहीं। आपका मोहब्बत हो गया कि 2 साल के लिए रिचार्ज कराओ, अब मोहब्बत हो गया कि पैसा पैसा नहीं आता है। लड़कियां कहती है कि हमको पैसा दो, तुमको मोहब्बत करती है, लेकिन वो शर्त देती है हाँ सुनो ना, लेकिन वो शर्त देती है कि हाँ लड़कियां क्या कहती है तुम मुझे पैसा दो हम तुमको प्यार देते हैं, लेकिन अब क्या अभी के बात करते नहीं, लेकिन एक शर्त भी रखती है। शर्त क्या रखती है कि मोहब्बत के यानी प्यार के सुना प्यार के असर तभी तक रहेगा जब तक पैसा का असर रहेगा। पैसा का असर खत्म, तू अपन गरी हम अपन जाने। तो ये नहीं आज कल का 3 साल का 2 साल का कोर्स होता है प्यार, वो प्यार का नहीं। ये बाबू ये जैसे राधा कृष्ण प्रेम पीड़ित थे, राधा कृष्ण प्रेम पीड़ित थे, राधा कृष्ण कौन पीड़ित थे? प्रेम पीड़ित थे। इसको बोल सकते हैं सुजान और कौन? सुजान और राधा नाम प्रेम पीड़ित है। तो देखिए सुजान क्या थी? नर्तक थी, नाचने वाली थी। सुजान से इतना गाना हम क्या करते थे? प्रेम करते थे। आखिर वो ये बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन सुजान को नहीं बता पाए, तो वो मर गए, गलती से मर गए, यानी इन्हीं के सिपाही इन्हीं को मार दिए। लेकिन क्या उनको बता नहीं पाए कि हम तुमसे क्या करते हैं, हम तुमको क्या करते हैं, आए हम घर पर अब तुमको क्या करते हैं, पता नहीं बता पाए, मर गए। ठीक है, लेकिन मरने के बावजूद भी सुजान का पीछा नहीं छोड़े। ये इसी को कहते हैं सच्चा प्यार, दैट्स कॉल्ड ट्रू लव। इसको कहते हैं क्या? सच्चा प्यार। ये मरने के बाद भी सुजान का कल की पीछा नहीं छोड़े। कौन? घनानंद। वो अपने आत्मा से बोलते हैं, यानी अपने आत्मा और ये जो रोम है ना, रोम से कहते हैं कि और भिन्न भिन्न रूप भगवान से बोलते हैं, आग्रह करते हैं, हे भगवान हमको भिन्न भिन्न रूप दे दो, ताकि हम सुजान को बता पाए कि जब हम जीवित थे, जब हम उससे क्या थे, जीवित थे, तब उसको हम कितना प्रेम करते थे। इस प्रकार मरने के बावजूद भी क्या होता था? मरने के बावजूद भी वह सुजान के पास यह संकेत भेजाना चाहते थे, उससे यह कितना यही टॉपिक पर पूरा क्या बना है, यह कविता बना है। ठीक है बउआ, एक याद में सुनिएगा बउआ, कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है, सच्चा प्रेम वही होता है। कवि के द्वारा, किसके द्वारा हुआ? कवि के द्वारा। इसका अर्थ हुआ कि कवि के द्वारा, यानी कवि के द्वारा सच्चा प्यार वही होता है, यानी प्रेम का मार्ग वही होता है जो व्यक्ति सच्चे राह पर चलता हो। कवि के द्वारा घनानंद कहते हैं कि वैसे व्यक्ति को यानी कवि के अनुसार कहना है कि प्रेम मार्ग मतलब होता है कौन चीज? रास्ता। अब प्रेम मतलब होता है प्रेम, यानी प्रेम का रास्ता बहुत ही सरल है, मतलब आसान है। किसके लिए? जो उस लायक है, यानी उसके लिए जो सज्जन हो, जो वास्तव प्रेम को कौन चीज प्रेम के महत्व को समझता हो। वास्तविक क्या समझता हो? प्रेम के महत्व को समझता हो, लेकिन उसके लिए नहीं है जिसके पास छल कपट है, दूसरे के लिए प्यार है। ठीक है, पैसा खत्म, प्यार का असर खत्म। अब ऐसे नहीं होना चाहिए क्या होगा? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग भी इससे सीख ले लो, आप लोग अभी है ना क्लास में आप लोग इससे सीख ले लो कि यह सब क्या है, बकवास है। आप लोग पढ़ाई के नजरिए से देखिए, ठीक है, अपने जीवन में इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो ये रिकॉर्ड है कि कवि कह रहा है कि प्रेम का मार्ग बहुत ही आसान है, सरल है उसके लिए जो कौन है, जो सहज हो, जो सज्जन मतलब क्या हुआ? सज्जन मतलब क्या? हाँ, जो नेक हो, जो प्रेम लायक हो। लेकिन उसके लिए सज्जन प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है, जो क्या हो?
बोलो सच्चा नहीं, जो सच्चा नहीं हो, जिसके अंदर छल कपट हो, जिसके अंदर क्या हो, छल कपट हो। यानी इस मार्ग की विशेषता यह है, इस मार्ग की विशेषता यह है, और अभी बताना चाहते हैं कि इस मार्ग की विशेषता यह है, इस मार्ग के प्रेम के मार्ग पर जो चलेगा इसकी विशेषता यह है कि दुनिया के सारी सुख दुख क्या कर लेगा, यानी दुनिया के सारी सुख प्राप्त कर लेगा। यानी वैसा व्यक्ति जो प्रेम के मार्ग पर चलेगा, प्रेम के रास्ता पर चलेगा, वह व्यक्ति दुनिया के सारा क्या कर लेगा, सारा सुख प्राप्त कर लेगा। लेकिन प्रेम का मार्ग उसी व्यक्ति के लिए सहज है, आसान है जो व्यक्ति सज्जन हो, जिसके अंदर छल कपट ना हो। यहाँ तक किनारे तक क्या ठीक है। समझ में है ना? अब देखिएगा बउआ नेक्स्ट आगे देखिएगा। उसके बाद कौन है मन ले यानी कौन है कि ऐसे प्रेम घनघोर प्रेम करते थे सुजान से, यानी गाना ऐसे कैसे ऐसे घनघोर यानी ऐसा प्रेम में डूबे थे। किसके प्रेम में? यानी घनानंद किससे प्रेम करते थे? बार बार आता है। तो ऐसे प्रेम में क्या थे? माहिर थे सुजान के प्रेम में घनानंद कि जहां भी देखते थे हर वस्तु पर सुजान का नजरिया दिखाई देता था, यानी सुजान का फोटो दिखाई देता था। हर लड़की में, हर स्त्री में सुजान ही दिखाई देते थे। मन लेहू पर देहू छटा करते मन। इसका मतलब, कहने का मतलब कि जहां पर देखते थे सुजान ही दिखाई देते थे। हर वस्तु में, हर स्त्री में, हर इंसान में किसको दिखाई देता था? सुजान को। सुजान को क्या बोलता था? पूछे कब यानी किसको दिखाई देता था? हर वस्तु में कौन दिखाई देता था? कौन दिखाई देता था? सुजान प्रतीत होते थे, सॉरी सुजान प्रतीत होती थी, है ना? क्योंकि सुजान से काफी क्या करते थे। अगर कहीं सुजान को कभी अगर वो नहीं देखते थे तो उनका आंखें तरस जाती थी। किसके लिए? अगर सुजान को नहीं देखते थे, कौन नहीं देखते थे? किसको? सुजान को। तो उसकी आंखें तरस जाती थी। किसको देखने के लिए? जी हाँ, सुजान क्या थी होगा? निर्तक थी। बहुत बढ़िया। उसके बाद यह आपको पहल का दोहा समझाएं। इस प्रकार आपको क्या समझाएं? पहल का दोहा समझाएं। दूसरा का दोहा क्या है कि मो आसुधरी ओ बरसो पर कारिक दे की धारी परो या अनिरतन की सरसो निर्धरी धुआं समान करो। यानी कहने का इसका मतलब है कि पहल का पैराग्राफ में यह बताने का कोशिश किए घनानंद कि सुजान से वो कितना क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और दूसरा पद में यह बताने का कोशिश किए हैं कि दूसरा पद में यह बताने का कोशिश किए हैं कि वह मरने को तो मर गए। कौन? घनानंद। मरने के बाद भी सुजान से इतना प्रेम बरकरार रहा कि मरने के बाद भी वो बताने का कोशिश कर रहे हैं सुजान से कि हे सुजान, हम किस विधि द्वारा आपसे ये बता दे, किस विधि द्वारा आपसे यह बता दे कि हम आपसे क्या करते हैं? आप कितना प्रेम करते हैं। वह भगवान से आग्रह करते हैं, हे भगवान, हमको किसी भी रूप का परहेज कर दीजिए, यानी खुशी का रूप दे दीजिए। जैसे बादल का रूप दे दीजिए, या पक्षी का रूप दे दीजिए, या किसी का भी रूप दे दीजिए, जो मैं सुजान को बतला दूं कि क्या होगा। सुजान को मैं क्या कर दूं? बतला दूं कि सुजान को पता चल जाए कि हाँ, वो जो घनानंद थे हमसे काफी
काफी क्या करते थे? प्रेम करते थे। जैसे बोल रहे हैं कि हे भगवान हमको बादलों के रूप में बदल दीजिए। किसके रूप में? बादलों के रूप में बदल दीजिए और इस प्रकार सुजान के आंगन में थम थम बरसिए। इस प्रकार सुजान के आंगन में बरसते हुए आवाज दीजिए। माने बादलों के आवाज कौन सी? बादलों के दे दीजिए। माने बादलों में हमको क्या कर लीजिए? बदल दीजिए। और बादलों को बादल कहाँ जाएगा? सुजान के घर के आसपास जाएगा। और उसके बाद बादल जब बारिश के बूंदे में बदल जाएंगे। जब बादल होगा तो सुजान के आंगन में इस प्रकार बरसे ताकि मेरे दर्द से मेरे जो बाती होता है बारिश होता है तो आवाज आता है छन 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 छन। उसके बाद कुछ जब जमीन पर बारिश पड़ता है तो ऊपर भी टिपटप पड़ता है ना, तो वैसे बोला है कि इस प्रकार कर दीजिए। उसके आंगने में पड़ता है, जो बदलने पड़ता है उसके आंगने में, ताकि उसको महसूस हो कि मैं उसके लिए कितना तड़पा हूँ, कितना उसके लिए तड़प रहा हूँ, कितना मेरा मुझे दर्द है उसके, मेरे पीड़ा को उसके आगे प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यही कहानी का अर्थ हुआ। इसमें प्रेम इसलिए प्रेम मतलब ना घनानंद प्रेम करते थे सुजान से, वो किस प्रकार बताना चाहते हैं, यही एक कहानी का कविता का मुख्य और समझे ना। चलिए इसका जो अर्थ है उसको इसका जो क्वेश्चन है इसको बारे में बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, जिससे बनेगा बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल बोलिएगा, हम लिखवा देंगे। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है बताना। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहता है क्योंकि, ऐसे ही तो लिखिएगा, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहता है क्योंकि, ऐसा इधर देखो, इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम मार्ग यानी प्रेम का रास्ता काफी आसान होता है उन लोगों के लिए जो सज्जन व्यक्ति हो, ठीक है, जो दिल से साफ सुथरा हो। और जो प्रेम मार्ग पर चल जाता है वो उसकी विशेषता यह है कि जो प्रेम मार्ग पर चलता है उसे संसार की सारी सुख प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो मन लेहू से देहू छटाक नहीं से कवि का यह अभिप्राय है कि सुजान को देखने के लिए क्या कर लेते थे? उनके आंखें तरस जाती थी। हाँ, यानी हर वस्तु में सुजान की नजरिया दिखाई, सुजान के प्रतिबिंब दिखाई देता था। स्कोर बनाकर लिखिएगा, नहीं लिखाएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बस बोर्ड एग्जाम में देता है, आगे देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों? जो द्वितीय छंद है, ये द्वितीय छंद किससे संबंध है क्यों? तो द्वितीय छंद बादल से संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है? बादल से, निधि नीर से संबंध है। क्योंकि बादल से संबंधित जो बूंदे होते हैं बारिश के बूंदे उससे संबंधित है। क्योंकि क्योंकि घनानंद बताना चाहते हैं कि सुजान को इतना प्रेम करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या है तुम लोग हंस रहे हैं? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, परहित के लिए ही हम बड़ा लटपट हो रहा है, नहीं बनेगा तो कल तुमको एकदम देख लो। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो देख लो। नहीं बनेगा तो ठीक है ना, बन जाएगा तो बोले और बन जाएगा क्वेश्चन में तो तुम्हारा मतलब सार्थक है, और नहीं बनेगा तो यही से सर कौन बनता है? बिठाया लोग तो नहीं पता है, तो ये डंडा ज्यादा नहीं, तो ये डंडा लगेगा। आगे देखिएगा 4 क्वेश्चन क्या है, परहित के लिए ही देह कौन धारण, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? घनानंद धारण करता है, क्योंकि वो सुजान से बताने का चेष्टा करता है। मनु इधर देखो, यह चेष्टा करता, बताने का कोशिश करते हैं कि वो किससे? कितने?
करते बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? एग्जाम में बार बार आवेला। देखो, कभी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सुजान को पता चले कि उससे कितना यानी बोल रहे हैं कवि, ये सब सुनो, यानी कवि बोल रहे हैं कि हे भगवान, मेरे आंसुओं को लेकर मरने के बाद, जितना मरने के बाद ये भगवान से आग्रह करें कि हे भगवान मेरे आंसुओं, हे भगवान मेरे आंसुओं को लेकर बादल में बदल दीजिए और बादल के बूंदे सुजान के आंगन में ही बरसाइए ताकि सुजान को पता चले कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। बन जाएगा? चलिए कल सब बना देना चाहिए, ठीक है ना? और देखिए, और एक व्याख्या बचा है, व्याख्या कि यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं कछु मरिए पीर किए परसों, यानी मैं यहाँ पे तुम्ही को देखता हूँ, दूसरे किसी को देखने से मेरा मन, मेरा जी नहीं भरता है। ऐसे बनाइएगा। पहले शुरू कैसे कीजिएगा? प्रस्तुत पंक्ति हमारे द्विगंत भाग, सॉरी गौदिली भाग 2 से हमारे इंटरव्यू पड़ता है। ये गौदिली है ना, प्रस्तुत पंक्ति हमारे गौदिली भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि घनानंद और कविता का नाम क्या है? अतिशय समय को मारोगे। कवि लिएगा, कवि इस पंक्ति के माध्यम से करना चाहते हैं कि उसके बाद 3-4 लाइन इसका मतलब लीजिएगा कि कवि दूसरे को देखने नहीं चाहते हैं, हर स्त्री में, हर वस्तु में अपने प्रेमिका किसको? सुजान को ही देखना चाहते हैं। ये बन जाना चाहिए। क्या बनेगा कि नहीं? बनेगा ना? चलो।